पीछे पागल हो जाओ तो दुनिया जड़ कहेगी, पैसों के पीछे पागल हो जाओ तो दुनिया बुद्धिमान कहेगी, दुनिया समझदार कहेंगे। जो पैसों के पीछे पागल है, जो परमात्मा के लिए पागल है, तो लोग कहेंगे कि ये तो मूर्ख है, ये जड़ है, ये पागल है। जो परमात्मा के पीछे समझदार तो वही वास्तव है। लेकिन लोग मुझे जड़ कहते हैं, पागल कहते हैं कि समझदार कहते हैं, मूर्ख कहते हैं कि बुद्धिमान कहते हैं। भरत जी को इससे कोई परवाह नहीं थी। बात यही थी कि अब मुझे ममत्व से बचना ही है। इस बार माया मुझे आउट न करे, इस बार मुझे जीतना है। माया मुझे आउट न कर दे, कहीं भी वासना मुझे आउट न कर दे, उससे बचते हुए मुझे जीवन गुजारना है। एक सिद्ध पुरुष के रूप में है, और सिद्धों का ये सहज भाव होता है, जो भरत जी के बारे में यहाँ बताया कि माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि वो पढ़े, लेकिन भरत जी पढ़ नहीं पाए। दुनिया के हर एक सिद्ध की ये कथा है। दुनिया का कोई भी अवधूत की आप कथा देखो तो पहली बात उनके बचपन की ये आएगी कि पढ़ने में उनका मन नहीं था, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं थी। वो शिक्षा के खिलाफ नहीं होते, पढ़ाई के विरोध में नहीं होते, लेकिन वो पढ़ने में ध्यान इसलिए नहीं देते कि उनको लगता है कि हम पढ़े हुए हैं। जिनके भीतर आत्मविद्या आ गई हो, वो आत्मविद्या के ऊपर किताबी विद्या का आवरण डालना नहीं चाहते। कारण यह है, उनको डर होता है कि अगर किताबी ज्ञान आ गया, किताबी डिग्रियां मिल गई, तो जो मेरा आत्मज्ञान है, मेरी आत्मविद्या है, जो मेरे अंदर ब्रह्म विद्या जागी है, उस पे पर्दा आ जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगी हमारी ब्रह्म विद्या। हम पढ़े हुए हैं, उतनी विद्या, उतनी शिक्षा, उतना एजुकेशन वो जरूर ले लेते हैं कि जब चाहे तब वो अपनी ब्रह्म विद्या की अभिव्यक्ति कर सके। अपनी आत्मविद्या अधिकारियों के सामने, योग्य शिष्यों के सामने जब रखनी हो तब वो रख सके। अभिव्यक्ति में जितनी चाहिए उतनी कर लेंगे, उतनी शिक्षा कर लेंगे, उतना एजुकेशन ले लेंगे ताकि अभिव्यक्ति हो सके, अपनी बात रख सके। इससे ज्यादा उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आगे कुछ अभ्यास होता है, कुछ पढ़ाई लिखाई होती है, तो हमारी आत्मविद्या के ऊपर पर्दा हो जाता है। इसलिए कोई भी अवधूत पढ़ने से परहेज करता है। सभी अवधूतों का बचपन इस दृष्टि से एक जैसा लगता है। अपने शरीर का भी उनको ख्याल नहीं, कल की उनको चिंता नहीं, तो ऐसे सिद्धों की रक्षा कौन करता है? तो भागवत बताता है कि ऐसे सिद्धों का लालन पालन, ऐसे सिद्धों का पोषण, ऐसे सिद्धों का रक्षण स्वयं प्रकृति करती है, स्वयं प्रकृति करती है। और इसलिए यही बताते हुए सुखदेव जी ने कहा कि जंगल के कुछ लोग भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए जगदम्बा के मंदिर में ले गए हैं, तो वो बलि नहीं दे पाए। देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के उन सब की बलि ले ली जो भरत जी को मारने आए थे। मतलब चंडी रक्षा करती है, प्रकृति रक्षा करती है। ऐसे सिद्ध जहां चलते हैं, बादल उसके लिए छाया करते रहते हैं, भूमि उनके लिए नरम होती है, आग उनके लिए शीतल हो जाती है। जो सूत्र सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, गरल सुधारी करही मिताई,
अनल शीतलाई। करल सुधारी करही मिताई। करल सुधारी करही मिताई। जो स्वभाव को जीते प्रकृति उसके लिए अनुकूल होती है। जो अपनी प्रकृति को जीत ले बाहरी स्थूल प्रकृति उनके लिए अनुकूल होने लगती है। जगदम्बा स्वयं उनकी रक्षा करती है। देवी उनका कवच बन जाती है। उसे देवी कवच का पाठ नहीं करना पड़ता, वैसे ही देवी उनका कवच बन जाती है। पानी डुबोता नहीं है उसको, आग जलाती नहीं है उसको। प्रकृति अनुकूल हो जाती है। कई सिद्ध महापुरुषों के जीवन में लोग देखते हैं कि कोई गर्म से गर्म वस्तु में भी वो हाथ डाल दे, आसानी से निकाल दे, उनको कुछ हुआ नहीं। ये हमारे लिए गर्म है, उनके लिए नहीं है। बर्फ में भी वो घूम के बिना कुछ पहने ओढ़े घूम ले, तो वो हमारे लिए ठंडा है, उनके लिए नहीं है। प्रकृति वातानुकूल बन जाती है जहां भी जाए। करल सुधारी करही मिताई। करल सुधारी करही मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रकृति ने रक्षा की भरत जी की। मंदिर के देवता ब्रह्म ज्ञानियों के प्रवेश से प्रसन्न होता है। आप लोग जो मंदिर बनाओ उसमें देवता मूर्ति स्थापित करो, उसको अधिक चैतन्यवान बनाने का उपाय है कोई ब्रह्म ज्ञानी के चरण पड़ जाए। कोई ब्रह्म ज्ञानी पूजा में नहीं बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बार उनका प्रवेश भी हो जाता है तो मंदिर का देवत्व नाचता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, स्थान मूर्ति का तेज बढ़ जाएगा। जिस मंदिर में बार बार संतों के चरण पड़ेंगे वहां की मूर्ति का तेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कभी न कभी कोई ब्रह्म ज्ञानी आ जाता है। लेकिन भागवत का सबसे अनोखा और अद्भुत प्रसंग यहाँ पर सुखदेव जी रखते हैं कि भरत जी उस मंदिर से बाहर निकल गए हैं और आज उसी मार्ग पर एक राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठ करके गुरु की तलाश में निकला है। उन्हें गुरु चाहिए, गुरु के द्वारा उन्हें समझना है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर परम सत्य क्या है और हम दुनिया में क्यों आए हैं। ये गुरु ही तो बता सकते हैं। ऐसे गुरु की खोज में रहुगण निकला है। जिस मार्ग पर भरत जी जा रहे उसी मार्ग पर सामने से रहुगण की पालकी आ रही है। फर्क यह है भरत जी चल रहे हैं पैदल, जबकि रहुगण पालकी छोड़ने को तैयार नहीं। एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, इसका यही फर्क है। ज्ञानी है जो जमीन पर चल के आ रहा है, यानी कि अहंकार नहीं है, यही ज्ञान का प्रमाण है। और एक उतर नहीं सकता, अहंकार नहीं छोड़ सकता, यही अज्ञान का कारण। अज्ञान का कारण केवल अहंकार, केवल अहंकार अज्ञान का कारण बन गया। मेरे पास कुछ है तो मैं कुछ हूं, इसका भान ज्ञान नहीं होने देता।
ज्ञान देने की दुनिया में कोई प्रक्रिया नहीं है। कितने भी महान गुरु आपको मिल जाए, लेकिन वो आपको ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान देना गुरु की परंपरा नहीं है, अहंकार तोड़ना गुरु की परंपरा है। और गुरु अपनी वेदक वाणी से, अपने वेदक वचनों से अहंकार को तोड़ता है। और जब अहंकार चूर चूर हो जाता है तो ज्ञान ही बचता है, बाकी कुछ रहते नहीं। यही शिष्य को ज्ञानवान बनाने का गुरु का उपाय है। ज्ञान नहीं दिया जाता, प्रवचन से ज्ञान नहीं दिया जाता, प्रवचन से ज्ञान की जिज्ञासा बनाई जाती है। ज्ञान देने का तरीका प्रवचन नहीं है, ज्ञान की इच्छा जगाने का तरीका प्रवचन है। भूख जगाने का तरीका, ज्ञान की भूख जगाने का तरीका प्रवचन है। ज्ञान देने का तरीका प्रवचन नहीं है। ज्ञान देने का तरीका है गुरु की कृपा से। जिस दिन हमारा अहंकार टूटे, तो अहंकार टूटने के बाद एक ही वस्तु रहती है, उसका नाम है ज्ञान। रहुगण के मन में अहंकार है, मैं राजा। सभी के अहंकार का कारण अलग अलग होता है। मैं बुद्धिमान हूं, या मैं पढ़ा लिखा हूं, या समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरा बड़ा नाम है। जो भी हो, कोई भी अहंकार लाभ नहीं करता। आखिर वो अहंकार है, कांटा ही है। बेलपत्री के वृक्ष का कांटा लग जाए तो भी कोई ये नहीं कहेगा कि पवित्र कांटा लगा है, भाई रहना दो, तो बड़ा पवित्र कांटा है। कांटा तो कांटा, चाहे बबूल का हो, चाहे बेलपत्री का हो, चाहे त्यागी होने का अहंकार हो, ज्ञानी होने का अहंकार हो, विद्वान होने का अहंकार हो, जो भी हो, कांटा तो कांटा ही है। और यही हमारी अज्ञानता का कारण है। रहुगुण का अहंकार ये है, मैं राजा हूं। 4 लोगों ने उनकी पालकी उठाई थी और उसमें एक उठाने वाला बीमार हो गया। वैसे भी दुनिया के बल पर जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, उनका कोई न कोई कोना छूटता ही रहता है। कभी पैसे खराब हो जाएंगे, उसको ठीक ठाक करो, तबीयत खराब हो जाए फिर उसको ठीक ठाक करो, या घर में कोई नाराज हो जाए फिर उसको ठीक ठाक करो, या ऐसे में समाज में कोई बदनामी हो जाए फिर उसको ठीक ठाक करो, तो ऐसे में पैसे की हानि हो जाए। यही संसार है। धर्म के आधार पर जो खड़ा है उसको कोई खतरा नहीं है। सत्य के आधार पर, भजन की शक्ति से खड़ा है, उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, उसके बल से जो अपने आप को ऊंचा समझता है, उसका तो कोई न कोई कोना कमजोर हो ही जाता है बार बार। एक बीमार पड़ गया, उठाने वाले की आवश्यकता थी, और ऐसे में भरत जी को देख लिया तो रहुगण ने कहा, ये तगड़ा है, इसको ले लो, ये बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ा है, ये थकेगा नहीं। भरत जी गुरु है, भरत जी में गुरुत्व है, और गुरु बहुत तगड़ा होता है। शरीर से भले हो ना हो, लेकिन गुरु भीतर से बहुत तगड़ा है। गुरुत्व कभी हार नहीं मानता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी एक बार कोई महापुरुष अपना ले तो यह निश्चित है कि गुरु थकेंगे नहीं, एक ना एक दिन उसको अपने समान करके रह गए। 1 बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार, जितनी बार उसको कहना पड़ेगा कहेंगे। गुरु नहीं कहेंगे हम तो थक गए बोल बोल के। गुरु तगड़ा होता है, थकेंगे नहीं वो, अपने समान बना के रह गए। परीक्षी को कहा उठा लो पालकी,
ये जानकर भी भरत जी ने उठा ली, मैं गुरु हूं इसका, ये जानते हुए भी उठा ली। लेकिन जब चलते हैं तब रहुगण की इच्छा यह है कि सभी का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मेरा मूड क्या है, सबका मेरी ओर ध्यान होना चाहिए। लेकिन भरत जी उससे प्रभावित ही नहीं है, तो भरत जी का ध्यान छोटे छोटे जीवों पर है, बहुत छोटे छोटे जीव को बचा बचा कर चल रहे हैं। बड़े लोग हमेशा यही चाहते हैं कि सब हमारे प्रभाव में रहें, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि हमेशा छोटे से छोटे लोगों पर ज्यादा होती है। जो गरीब होता है सदगुरु उसके करीब होता है, जो नम्र है, जो छोटा है, समाज जिसको उठने का मौका नहीं देता, महापुरुषों की दृष्टि उसको उठाने के लिए होती है कि इसको कैसे उठाया जाए, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो बार बार रहुगण कहता है मेरी ओर ध्यान दो, मैं जैसे कहूं वैसे चलो, मेरी बात सुनो, मेरी ओर ध्यान दो, मैं राजा हूं। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। 3 लोग जैसा चलते हैं वैसे भरत जी नहीं चल रहे। जब 4 लोग चले तो एक साथ पैर उठाना पड़ेगा ना, एक साथ जब चारों के पैर नहीं उठेंगे तो कैसे बैठेंगे कोई पालकी में। रहुगण कहता है कि तुम ऐसे चल रहे हो कि मुझे बैठते नहीं बनता इसमें, मेरी आज्ञा मानो, मैं राजा हूं। लेकिन मानो कोई मूक बधिर हो, सुन ही नहीं रहे, वो अपनी ढंग से चल रहे। आखिर रहुगण को ऐसा लगा कि मुझे गिरा देगा, शायद ये पागल है कोई, तो चिल्लाते हुए पालकी छोड़ने की तैयारी के साथ रहुगण ने कहा पागल हो कोई, इतना मोटा शरीर तुम्हारा इतना वजन नहीं उठा सकता, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं राजा हूं। मैं प्रसन्न हो गया तो मैं बड़े से बड़ा पुरस्कार दे सकता हूं, और अगर मैं नाराज हुआ तो मैं मौत तक सजा कर सकता हूं। तुम जानते हो मुझे। ऐसे चिल्लाता हुआ रहुगण जब पालकी से गिर जाऊंगा, पालकी का भरोसा नहीं रहा जब उसको, तब भरत जी को दया आ गई। अब अहंकार छोड़ने के लिए तैयार है। तो सदगुरु को दया आ गई और कहा कि रहुगण मैं मोटा नहीं हूं, मैं दुबला भी नहीं हूं, तुम ज्ञान के लिए निकले हो ना, तो ज्ञान के लिए निकले हो तो ज्ञानी का शरीर मत देखो, ज्ञानी का ज्ञान देखो। ज्ञानी की उम्र न देखो, ज्ञानी की जाति न देखो, ज्ञानी की भाषा न देखो, ज्ञानी का केवल ज्ञान देखो। तुम बार बार मुझे कह रहे हो राजा हूं, राजा हूं। रहुगण मैं तुझे राजा नहीं समझता, मैं तुझे जिंदा भी नहीं समझता। 4 लोग कंधे पर उठावे वो जिंदा कैसे हो सकता है, और जो जिंदा हो उसको 4 लोग कैसे उठावे। 4 लोगों ने उठाया है तुझे, मैं जिंदा भी नहीं समझ रहा तुझे। एक एक शब्द में अनुभूति का प्रकाश था। रहुगण स्तब्ध हुआ। भरत जी कहते ही जा रहे हैं रहुगण तू कह रहा है कि मैं पुरस्कार दे सकता हूं, पुरस्कार दे करके उसको खुश किया जा सकता है जिसके जीवन में कोई कमी है, लेकिन मुझे अभी तक जो मिल चुका है वो तूने सपने में भी नहीं देखा, वो तो मुझे प्राप्त हो चुका है। मुझे क्या देकर तुम खुश कर सकते हो, मुझे क्या देकर तुम तृप्त कर
कर सकते हो, मैं जबकि मैं अतृप्त हुई नहीं। तृप्त उसी को किया जाता है जो अतृप्त हो। मेरे पास कोई कमी नहीं है। दुनिया में रहुगण उसके जैसा कोई धनी नहीं है जिसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके जैसा कोई धनी नहीं है जिसको जरूरत ही नहीं है, न मान की, न सम्मान की, न भोजन की, न वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है जिसको। उसको कोई कैसे गिरा सकता है? तू क्या दे सकते मुझे? मुझे सब मिल चुका है। और जहां बात है सजा की, तूने कहा कि मैं मृत्यु तक पहुंचा सकता हूं। मुझ तक पहुंचने वाला मारेगा नहीं, मारने वाला मुझ तक पहुंचेगा नहीं तो मारेगा कैसा? रहुगण, ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर को तुम कुचल सकते हो, तो ये शरीर तो करोड़ों बार काल कुचल चुका है। करोड़ों बार काल ने चबाया, एक बार और चबा ले, क्या फर्क पड़ता है? इतनी निर्भयता। अब रहुगण को लगा ऐसा नहीं है कि पागल है, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे जानता नहीं है। अगर मैं खुश हो गया तो मैं क्या कुछ दे सकता हूं, ये सब मालूम है इनको। लेकिन परमहंस अवस्था ऐसी होती है जो किसी से प्रभावित नहीं होती। रहुगण स्तब्ध हो गया और पूछने लगा कि महाराज आप कौन है? मैं जिनकी तलाश में निकला, क्या आप वही है? अच्छा हुआ मैंने आपको सजा नहीं की, बच गया मैं एक अपराध से। लेकिन एक जिज्ञासा है महाराज, बस मैं यही सोच रहा हूं, ये क्या है? कष्ट कष्ट ही होता है, लेकिन आपके जीवन में ये घटना घटी है तो कष्ट नहीं है, और हमारे साथ घटती है तो कष्ट बन जाता है। ये क्या फर्क है? अपमान जैसा हमारे लिए वैसा आपके लिए, ठंडी गर्मी जैसी हमारे लिए वैसे आपके लिए, आपको असर नहीं। ये फर्क कहाँ का है? पर जी बोले कि रहुगण, ये फर्क मन का है। आपका मन कैसा ये बताइए। भरत जी बोले मन कैसा है? क्या मन ही नहीं है? ज्ञानियों के पास मन नहीं होता, और जिनके पास मन है वो ज्ञानी नहीं होता। जब तक मन है तब तक साधना करनी पड़ती है। जब तक बाण है तो निशाने पे लगाना है। जब तक मन है तब तक साधना करनी पड़ेगी। जब हमारा मन रामाकार, कृष्णाकार, ब्रह्माकार हो गया, जहाँ मन ही नहीं बचा, मन ने ही ब्रह्माकार रूप ले लिया, मन ही रामाकार हुआ, मन ही कृष्णाकार हुआ, मन ही शिवाकार हो गया, वहां कुछ बचता ही नहीं है। वो कौन सी साधना करे? सांसें लेना भी साधना हो जाए, रोटी खाना भी साधना हो जाए, पानी पीना भी साधना हो जाए, पैदल 5 कदम चलो तो वो चलना भी साधना हो जाए, बैठना भी साधना हो जाए, लेट जाओ तो सो जाना भी साधना हो जाए, जाग जाओ तो जागना भी साधना हो जाए, क्योंकि हमारे पास मन ही नहीं। ये फर्क है। मान अपमान सुख दुख, ये असर तब होता है जिसके पास मन है और मन देह से जुड़ा है, तो देह की सारी पीड़ाएं मालूम पड़ती है। मन ही नहीं है तो देह से कुछ नहीं जुड़ा, देह से कुछ नहीं जुड़ा तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे थोड़ी देर पांव शून्य हो जाए तो भी पता चलेगा आपको कि कोई हाथ भी लगावे तो 2-4-5 मिनट भी पांव शून्य हो जाए। जिसके पास मन ही नहीं है रहुगण, वो निरंतर शून्य में है। क्या मान क्या अपमान, व्याख्या ही नहीं मालूम, कोई व्याख्या ही नहीं मालूम इसकी। क्या सुख होता है,
क्या दुख होता है। परमहंस जी से कहा गया कि महाराज आपके गले में कैंसर है, आप अपना मन गले में लगा लो और फिर सोचो रोग जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो चला जाएगा। तो परमहंस जी रोने लगे, मेरे पास मन ही कहाँ है। तो आपका मन कहाँ गया? बोले मैंने मन तो माँ को दे दिया, महाकाली को दे दिया, और तुम कह रहे हो कि मन अपने गले में लगा दो, रोग में लगा दो। कैसे लगाऊं? जगदम्बा के चरणों से मन को हटाकर ये सड़े हुए गले में लगाऊं क्या? मन का लाभ ये सड़े हुए शरीर में लगाने में है कि मन का लाभ जगदम्बा के चरण में है? रहुगण को एक अलग अवस्था की अनुभूति हुई, मान गया कि यही मेरे गुरु है, और अपने गुरु को साक्षात शिव मान करके रहुगण ने स्तुति की। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुझे कृत विग्रहाय नमो अवधूत विजवंदुलिंगम निगूढ़ नित्याय रूपाय नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुझे कृत विग्रहाय। आप मनुष्य रूप में महादेव हैं, दिखते जीव हो लेकिन भीतर से आप शिव हैं, आप मानव नहीं। प्रार्थना की, स्तुति की। श्री भरत जी ने रहुगण को ब्रह्म विद्या का सरलतम मार्ग दे दिया कि रहुगण ब्रह्म ज्ञान चाहिए ना तुझे, तुम इसलिए निकले हो, एक काम करो, जहां जहां भी कोई ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए उन ब्रह्म ज्ञानियों की चरणों की धूल से अपना खुद का अभिषेक किया करो। यही उपाय है। ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में इतने विनम्र रहो कि उनके चरणों की धूल भी मेरे लिए वंदनीय है। ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं की धूल को अपने मस्तक पर लगाते रहो, कभी न कभी ब्रह्म विद्या जाग जाएगी तुम्हारे भीतर। ये किताब से नहीं होता, कभी ये ब्रह्म ज्ञानियों की कृपा से ही होता है। मानव शरीर में अगर ये उपलब्धि न हो गई तो रहुगण जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है वो बनजारों की तरह है। जैसे बनजारों में विवाह भी रास्ते में होता है, संतानें भी रास्ते में होती है, मृत्यु भी उसी रास्ते में हो जाती है, और पूरा जीवन उसका गति और गति में निकल जाता है। उसी प्रकार फिर मृत्यु के बाद फिर आओगे, फिर जाओगे, ये बना ही रहा। इसको भवाटवी कहा है, भवाटवी का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं 7 पाताल है, 14 भुवन है, सूर्य की गति क्या है, चंद्र की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है, नक्षत्रों की गति क्या है। विविध लोक का वर्णन करते हुए जब नरक लोक की बात आई तो परीक्षित जी ने पूछा कि क्या नरक होता है? सुखदेव जी ने कहा कि नरक होता ही ना हो तो हम बात ही क्यों करेंगे भाई, जो है उसी की हम बात करते हैं। उससे बचने का उपाय क्या है? नरक से बचे कैसे?
सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, पाप का परिणाम है दुर्गति, लेकिन पापों की समाप्ति का उपाय बताऊं। इसके पहले परीक्षित ये समझो, नए पाप का निर्माण न हो, और इसका उपाय है तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। एक ही श्लोक में ये 9 उपाय पहले पकड़ो, नाम जप के पहले। तथा आप जानते हैं पापों की समाप्ति के लिए नाम की ही महिमा, सुखदेव जी कहेंगे नाम की महिमा में अजामिल की कथा सुनाएंगे, लेकिन नए पाप न हो इसका उपाय पहले करो। इसका उपाय करते हुए नाम जपना है, नहीं तो नाम जपते जपते भी 2-4 पाप कर लेते हैं। तो नए पाप का उद्गम न हो, ये खास बात है। और ये एक श्लोक में जितने उपाय बताया है, तपस्या, ब्रह्मचर्य मतलब निष्ठा, एक में निष्ठा होना हमारी, ये ब्रह्मचर्य है। तपस्या ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च सम दम त्यागेन त्याग सत्य शौचाभ्याम मतलब पवित्रता यम और नियम यमेन नियमेन च। ये 9 बात बताई कि पहले बाड़ बना लो, पौधा लगाना है लगाओ, लेकिन जल्दी बाड़ बना लो, नहीं तो ये पौधा भेड़ बकरे खा जाएंगे। उसी प्रकार केवल राम राम कृष्ण कृष्ण करो, ये उपाय नहीं है, ये तो करना ही है आपको, लेकिन नए पाप न हो जाए इसकी बाड़ पहले बनाने की बात यहाँ है। उसके बाद अजामिल की कथा सुनाई। जीवन में भगवान का नाम और भगवत कथा नहीं होगी तो पुण्य करने वाला व्यक्ति ऊंचाई तो प्राप्त करेगा, लेकिन ऊंचाई पर टिक नहीं पाएगा। ये अलग बात है। ऊंचाई को प्राप्त कर लेना कोई भी कर ले, लेकिन ऊंचाई पर टिक पाना ये अलग है। दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, इससे जीवन में कुछ प्राप्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन वो प्राप्ति आपको पागल कर दे, वो प्राप्ति आपको असहज कर दे, वो प्राप्ति आपको बेकाबू कर दे, अहंकार कर दे, ऐसा ना हो। इसका उपाय है नाम और भगवान की कथा। ऐसा न होने पर क्या परिणाम आता है, ये कथा यहाँ पर सुखदेव जी ने बताई कि पुण्य करने के कारण इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा। दान किया, यज्ञ किया, ये सब किया तो वो स्वर्ग का राजा बन गया। लेकिन इंद्र बनने के बाद, स्वर्ग का राजा बनने के बाद जीवन में सत्संग नहीं किया, नाम जप नहीं किया, तो परिणाम यह आया कि इंद्र की सभा में जब गुरुदेव पधारे बृहस्पति जी, तो इंद्र को गुरु का आना भी अच्छा नहीं लगा। इंद्र को लगा कि देखो ये गुरु भी जब हमारे पास कुछ नहीं थे तब नहीं आते थे, आज हमारे पास सब कुछ है तो गुरु भी आने लगे। वास्तव में गुरु ये समझते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब अहंकार की संभावना नहीं थी। आज जब हमारे शिष्य के पास पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ है और तभी अहंकार होने की संभावना है, उससे बचाने के लिए गुरु बार बार सावधान करने के लिए जाने लगे। तो इंद्र को लगा कि देखो गुरु भी कितना लालची हो गए, अब आने लगे, क्योंकि आज हमारे पास कुछ है। न तो इंद्र खड़ा हुआ, न गुरु को नमन किया, बल्कि ऐसा नाटक कर लिया कि महाराज का ध्यान ही नहीं है, गुरुदेव के आगमन पर ध्यान ही नहीं महाराज का। सभाजनों ने तो मान भी लिया कि महाराज का ध्यान नहीं है।
लेकिन गुरु तो गुरु है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, दृष्टि दिव्य होती है। समझ गए हैं कि अब मेरा व्यक्तित्व इंद्र को छोटा लगता है। जो स्वयं से अभिभूत हो जाता है वो दुनिया में प्रभावहीन होकर मर जाता है। खुद से प्रभावित हो जाना बहुत विचित्र बात है। जो स्वयं से प्रभावित होगा वो मरने के पहले दुनिया के सामने प्रभावहीन हो जाएगा।